खबरें आती रही, अभी भी आ रही हैं कि हुकूमत का प्लान ज़रूर है कि इमरान खान साहब को रिहा ना होने दिया जाए। साइफर केस कलअदम हो गया, उससे पहले तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई। अब इद्दत से में जो निकाह केस है उसमें 27 जून को महफूज फैसला सुनाया जाएगा। कोई और है नहीं मामला जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखा जा सके। 9 मई के मुकदमात में उनकी ज़मानत हुई है। हुकूमत क्या करेगी? इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे तो उन्हें होने दिया जाएगा और उनकी अहलिया को? शाहजेब, मुनाफिकत से या गलत बयानी से काम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए। इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी जो है वो पाबंद रखा जा सके इसे रखे, क्योंकि आप ये देख लें कि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसी दिन उसने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया, इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया। जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो उसने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया। असम्बलियाँ तोड़ने से बात नहीं बनी तो हुकूमतें उसने तोड़ी। यानी उसका मुसलसल एक ही एजेंडा है और वो मुल्क में अफरा तफरी और फितना है। तो इसलिए मुल्क की बेहतरी इसी में है कि उसे जो है वो पाबंद रखा जाए। इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। उनका जायज़ कानूनी ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो ज़रूर बनेंगे। राना साहब, ना आपकी उनके बारे में राय अच्छी है, ना उन लोगों की आपके बारे में राय अच्छी है, मगर मसला ये है कि उन्हें 8 फरवरी को वोट मिला है, मैंडेट उन्हें मिला है। अगर अदालतों से फैसले आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आईन और कानून के मुताबिक मुल्क ने चलना है, तो ज़बरदस्ती तो आप किसी को जेल में नहीं रख सकते ना। जी बिल्कुल, हम ज़बरदस्ती नहीं रखेंगे, आइन और कानून के मुताबिक रखेंगे। इससे पहले भी जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बने हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही बने हैं, और सज़ाएँ जो हुई हैं वो अदालत से ही हुई हैं। हमने कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने को अपना जो है वो अदालत कायम कर दी और उसमें किसी अपनी पार्टी के बंदे को बैठा दिया और उसे कहा कि आप सज़ा सुना दें। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनको मैंडेट मिला है या वोट मिला है, वोट हमें भी मिला है, मैंडेट हमें भी मिला है, लेकिन किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने का, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का, मुल्क को फितने का शिकार करने का किसी को मैंडेट नहीं मिला। अगर कोई ऐसा काम करता है मैंडेट हासिल करके तो वो उस मैंडेट की जो है वो वायलेशन करता है। इससे पहले भी इमरान खान ने मैंडेट की वायलेशन की है, जो कि 9 मई को भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी जो वाक़यात हुए हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से या दूसरे जो एक्टिविटी उसकी रही हैं, अदालतों पे हमले, यानी ये किसने इसको मैंडेट दिया था कि आप अदालतों के ऊपर हमले करें और अदालतों को जो अब अपने ख़िलाफ़ केसेस को प्रोसीड ना करने दें। मगर राज साहब, इस वक्त उन्हें अदालतों से ही रिलीफ मिल रहा है ना, जितना भी मिल रहा है। अब मसला ये है कि अगर आप किसी दूसरे केस में, क्योंकि अभी कन्विक्शन तो कोई नहीं है, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल हो रहा है और उसमें उनकी ज़मानत हुई है, तो आप किसी में भी गिरफ्तार करेंगे तो अदालतों से रिलीफ मिलेगा। तो ये यही चलेगा कि एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, फिर अदालतों से जो रिमार्क्स आएंगे उसमें हुकूमत की बाकायदा तौर पर जो है वो सुबकी हो रही होगी, कर कोई और बेशक रहा हो, सुबकी आपकी हो रही होगी बतौर सियासी जमात। चले, ये केसों पे जो केस बनते हैं ये जो है वो किस पे नहीं बनते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ पे नहीं बनते रहे, हमारे ऊपर जो है वो नहीं बनते रहे, और उन केसेस में जो है वो फिर अदालतों ने, ठीक है, हमारी भी ज़मानतें लीं। अब भी अगर अदालतें उसकी ज़मानत लेती हैं तो शाहजेब, अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। ठीक है, कोई 2-4 दिन जो है वो कोई बड़ी रैली हो जाएगी, कोई बड़ा जलसा हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर उसके बाद रावी चैन ही लिखेगा इंशाअल्लाह ताला। मतलब रावी फ़िलहाल चैन लिख लेगा, मगर बाद में क्या लिखेगा और आप लोग बाद में क्या बोलेंगे कि इमरान खान साहब एक ज़माने में बड़ी ओनरशिप लेते थे, आज हर केस पे बोलते हैं। शहजाद अकबर साहब आगे कह रहे हैं कि जी हम तो हक में ही नहीं थे कि मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ, हसन इकबाल के खिलाफ केस बने। आपके केस के बारे में कहती है पीटीआई कि नहीं जी, वो तो हमारा था ही नहीं काम, वो तो जर्नैल साहब का काम था, इस्टेब्लिशमेंट का राना सनाउल्लाह साहब के साथ मसला था। तो आज ऐसे जान छुड़ाते हैं उन केसेस से जिनकी ओनरशिप ले लेके और बड़े बड़े नारे लगाते थे वो। आप लोग भी यही कर रहे होंगे? शाहजेब, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादर है,
इंशाअल्लाह ताला जो बात कल कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल को भी हालात कुछ भी हो वही बात करेंगे। मामला ये है कि इमरान खान अगर सियासत करे, सियासतदान बने, जमहूरियत के साथ जो है वो अपना जो है वो आगे बढ़ने की बात करे, तो खुदा की कसम कोई हमें उसकी ज़ात से जो है वो कोई उसकी ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि वो बंदा जो है वो तो जमहूरियत पे, डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता। वो तो अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए उसने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मूड ले ली। इस्टेब्लिशमेंट उसकी बात पे नहीं आई तो उसने कहा कि तुम तो मीर जाफ़र हो, मीर सादक हो, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं इस अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। चौकीदार जो है वो घर में डाकू आ गए हैं, चौकीदार आके उनको फायर नहीं मार रहा, तो ये चौकीदार कहाँ का है? वो कौन थे डाकू? वो हमें डाकू बनाया हुआ था ना उसने। तो मामला ये है कि जब वो इस बात पे तुला हुआ है तो फिर आप मुझे बताएं कि हमारे लिए फिर इसके अलावा और क्या रास्ता है कि हम उसकी इस फस्तायत का, इस फितने का, इस जो है वो तकब्बर का जो है वो मुकाबला करें। राजा साहब, आपने हमारे एक प्रोग्राम में उस वक्त जब हमें वो जेलों में ठोंस रहा था, हम उसे कहते थे आओ हमारे साथ बैठ के बात करो, वो हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि जी मैं तो इनको देख नहीं सकता, मैं तो इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। मगर गुज़िश्ता दिनों जब आज अगर हम कहते तो आज भी वो कहता है कि जी मैं इनके साथ जो है वो बात नहीं करूँगा। मगर इनडायरेक्ट तरीके से तो बात करने का रास्ता उन्होंने निकाला ना, खुद अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेफ गार्ड किया और अचकज़ई साहब को आगे कर दिया। और आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि अचकज़ई साहब का एहतराम है, बेशक आज हमारा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बात करेंगे उनसे। तो फिर क्या हुआ आगे? आप तो बात करने के हामी हैं। शाहज़ेब, मेरी बात आप नोट कर लें। ये जब हमने इस बारे में बात की, क्योंकि हम तो एक पॉलिटिकल और जमहूरी लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी इसके लिए जदोजहद की है। हम तो किसी मरहले पे ये नहीं कह सकते, ना मेरी लीडरशिप ये कह सकती है कि हम जी किसी से बात नहीं करेंगे, हमें जो है वो डायलॉग पे हमारा यकीन नहीं है। जब हमने ये बात की तो उसके प्रेशर में आके जब हर तरफ से सवाल हुआ तो उसने ये एक इनडायरेक्ट रास्ता निकाला है। लेकिन आप मेरी बात लिख लें कि वो ना डायलॉग पे यकीन रखता है, ना जमहूरियत पे यकीन रखता है, वो इस बात पे आएगा नहीं। तो जिस दिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने कोई बात कर दी ना, तो उस दिन उनसे वो मैंडेट वापस ले लेगा। मगर आप कम से कम आगे बढ़ेंगे कि अचकज़ई साहब अगर रास्ता निकालना चाहते हैं तो आप उनसे बात करें, या राब्ता हुआ तो क्या आगे कोई बात हुई है या नहीं हुई है इतने अरसे में? जी, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा ये यकीन है, और एक दिन पहले मैं अपने लीडर पार्टी के प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिला हूँ, उनसे भी ये सारी सूरत हाल जो है वो डिस्कस हुई है। इस सूरत हाल का, या कोई भी सूरत हाल इससे बुरी भी हो सकती है, इससे बेहतर भी हो सकती है, पॉलिटिशियंस सियासी जमातों के दरमियान बैठ के बात करने, डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जमहूरियत में कोई और ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग है। इसी से रास्ता निकलेगा, इसी से मामला जो है वो हल होंगे, वरना तो फिर लड़ाई है, कोई लड़ता रहे जितनी देर तक किसी ने लड़नी है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं 27 जून को अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाहर नहीं आ रहे? नहीं आ सकते हैं बाहर। मैंने तो कहा है कि उनके को बाहर आने से कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। अगर बाहर वो आ जाएंगे तो ठीक है, को 2-4 उनकी रैली जलसे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मामलात तो फिर इसी तरह से चलेंगे ना। मामले ने तो अगर किसी तौर हल होना है तो उसका एक ही रास्ता है जमहूरियत में, और वो डायलॉग है। बाकी दूसरा तो फिर इनकलाब है ना। तो अगर इनकलाब लाना है तो फिर जाएँ, इनकलाबी जदोजहद करें। ये रोज़ इधर बैठ के पार्लियामेंट में जो है वो 6-6 घंटे तकरीरें करते हैं, रोज़ शाम को 7-7 8-8 जो है वो टॉक शोज़ करते हैं। इनकलाब कभी इस तरह से आते हैं? तो इनकलाब उन्होंने लाना नहीं है, जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं है, तो फिर क्या कैसे बात आगे बढ़ेगी?